शुरू करें। बोला मैं बेचन मिश्रा क्लास 11th के सेट के चैप्टर नंबर 1.5 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली के हल करने के पहले मैं आप सबको कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में, डिफरेंस सेट के बारे में और सिमेट्रिक सेट ऑफ टू सेट्स तीनों के बारे में बता चुके हैं। पूरक समुच्चय, अंतर समुच्चय और सममित समुच्चय तीनों के बारे में बता चुके हैं। उसी का थोड़ा सा इस चैप्टर में एक्सरसाइज कराया गया है। अगर हम तीनों का परिभाषा कायदे समझते हैं तो इसके सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 9 तक 9 अवयव u में है। यूनिवर्सल u का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। एक समुच्चय A है, इसमें 1, 2, 3, 4 हैं। एक समुच्चय B है, उसमें 2, 4, 6, 8 हैं। एक समुच्चय C है, उसमें 3, 4, 5, 6 है। अब आपको पूछ दे कि A डैश का डैश बताइए, क्या मतलब हुआ? पूरक समुच्चय A के पूरक समुच्चय को बताइए। 2 पूरक हो गया। A का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय बताइए। तो थोड़ा हम लोग इसको जान भी लें कि किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वही समुच्चय होता है। कैसे? जैसे आप इसे समझें, A डैश जब निकालोगे आप तो A डैश का मतलब है हम और समुच्चय पर नहीं ध्यान देंगे, केवल U से मतलब रखेंगे। U के वे अवयव जो A में नहीं हैं। ऐसे कौन से अवयव हैं जो A में नहीं हैं? 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके जो बचते हैं वो A में नहीं हैं। 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब इसका A डैश का पूरक मतलब A डैश मानिए यह समुच्चय, इस समुच्चय का पूरक तो U के वे अवयव, पूरक समुच्चय में हमेशा हम U पर ध्यान देंगे केवल। तो A डैश का मतलब U के वे अवयव जो A डैश में नहीं है। ऐसे कौन है? 1, 2, 3, 4, ये उत्तर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वही समुच्चय 1, 2, 3, 4 होता है। इसके इसी तरह के और हैं। A डैश निकालना है, आप उसको करें। थोड़ा जो कठिन प्रश्न है उसको मैं कर दे रहा हूँ आपको। 5वां खंड इसका है A माइनस C बताइए। तो हम A माइनस C के लिए U पर नहीं ध्यान देंगे, केवल A पर और C पर ध्यान देंगे। याद रहे, पूरक समुच्चय में U में से घटाएंगे और अंतर समुच्चय में से 2 समुच्चय का अंतर, उससे हम U से मतलब नहीं रखेंगे। अब ये कह रहा है A माइनस C, A माइनस C हमने क्या किया? A माइनस C का मतलब A को देखेंगे और C को देखेंगे। इसमें 4, 5, 6 है तो 4 है C में, केवल 1, 2, 3 नहीं है। तो जो A माइनस C हो गया वह हो गया 3, 4 दोनों नहीं है। देखिए 3, 4 जो C में है वह 3, 4 A में भी है, केवल 1, 2 नहीं है। तो A माइनस C में क्या आ गया? 1, 2। A के वे अवयव जो C में नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि A माइनस C का पूरक समुच्चय बताइए, तो यह है। अब यहाँ पूरक है ना, तो पूरक के लिए U पर ध्यान देंगे। अब 1, 2 को निकाल दीजिए, शेष जो बच रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह A माइनस C का पूरक समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है U इज इक्वल टू ABCDEFG। तो निम्न समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब D इज इक्वल टू FGHC। अब चूंकि पूरक समुच्चय निकालना है तो हम U पर ध्यान देंगे। FGHC निकाल दीजिए, FGHC निकाल दीजिए, 4 अवयव निकाल दीजिए। तो बचेंगे क्या? A, B, D और E, ये 4 अवयव बचेंगे। प्राकृत समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए वो कह रहा U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। निम्न का पूरक समुच्चय बताइए। तो X इज सच दैट X एक, अब देखिए जो प्राकृत संख्या है उसमें सम और विषम दोनों मिला करके प्राकृतिक संख्या बनती है। तो सम को निकाल दीजिए तो क्या बचेंगे? विषम। X इज सच दैट X एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या मतलब आप लोग जानते होंगे 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ 2, 4, 6 आ गया, 2, 4, 6, 8, 10। तो जो बचा 1, 3, 5, 7 वह एक इस समुच्चय के पूरक समुच्चय में आ गया। X इज सच दैट
एक संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3, 6, 9, 12 ये हैं। तो एक इसका पूरक क्या हो गया? पूरक वो हैं जो 3 के गुणज नहीं, वही तो बचेंगी। आप 3, 6, 9, 12 अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा। ये सब जो हैं इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? इसके पूरक में आ जाएंगे। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8, माने जो 3 के गुणज नहीं हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसे नीचे, यहाँ नीचे मैंने दे रखा है, यह है इसका उत्तर। इसी प्रकार से चौथा है, x इज सच दैट x एक भाज्य संख्या है। तो प्राकृत संख्या में भाज्य और अभाज्य दोनों होते हैं। तो भाज्य का पूरक क्या होगा? अभाज्य होगा। सम का पूरक क्या होगा? विषम होगा। 3 के गुणज का पूरक क्या होगा? जो 3 का गुणज नहीं है, माने 3, 6, 9 नहीं है। तो x इज सच दैट x एक भाज्य संख्या नहीं, जो भाज्य नहीं है वह इसके पूरक में आएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर के मैंने खास प्रश्न को बताया है, आप लगावें, फिर मैं आगे बताता हूँ।